ये कहानी एक ऐसी प्रेग्नेंट औरत की है जो एक कंटेनर के अंदर समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है, जहां वो एक बच्ची को जन्म देती है। समुद्र में डूबते हुए कंटेनर में वो औरत अपनी और अपनी बच्ची की जान कैसे बचाती है, यही सब हमें इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी का नाम है नोवेयर और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.3 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। लड़के का नाम निको और लड़की का नाम मिया है। ये जिस देश में रहते हैं वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। उस देश की आबादी ज़्यादा होने की वजह से पूरे देश में भुखमरी फैल गई है, जिसके चलते वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया है कि देश के अंदर सभी बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट औरतों को मार दिया जाए, जिससे देश की आबादी को कम करके बचे हुए लोगों को संसाधनों की कमी नहीं होगी। और फिर पूरे देश की पुलिस बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट औरतों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देती है। इस सब के बीच निको और मिया की बेटी उमा को भी पुलिस उनसे छीन कर ले जाती है और उसे जान से मार देती है। इससे मिया को गहरा सदमा लगता है और इस सब का दोषी वो खुद को मानती है। निको अब मिया को भी खोना नहीं चाहता था और मिया प्रेग्नेंट भी थी। निको को अपनी बीवी और अजन्मे बच्चे का डर था, इसलिए वो मिया के साथ उस देश को छोड़कर जाने का फैसला करता है। देश से बाहर जाने के लिए वो एक आदमी से मिलता है जो पैसे लेकर लोगों को समुद्र के रास्ते से देश से बाहर भिजवा रहा था। फिर वो आदमी उन दोनों को एक ट्रक मालिक के पास लेकर जाता है जो लोगों को कंटेनर में भरकर समुद्री जहाज के पास पहुंचाता है और लोगों से भरे कंटेनर को शिप पर लोड करके उन्हें देश से बाहर ले जाया जाता है। इसी तरह निको और मिया भी देश से बाहर जाने वाले थे। फिर आगे हमें निको और मिया को एक आदमी के साथ दिखाया जाता है जो उन्हें पुलिस से बचाते हुए उनके ट्रक के पास ले जा रहा था, जहां बहुत सारे कंटेनर रखे हुए थे। वो लोग पुलिस से बचकर अपने कंटेनर में चढ़ जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद निको मिया को एक चॉकलेट देता है और उसे उस जगह पहुंचकर खाने को कहता है, लेकिन फिर से कंटेनर का दरवाजा खुलता है और एक साथ उस कंटेनर में बहुत सारे लोग चढ़ने लगते हैं। पर तभी ट्रक मालिक वहां आ जाता है और वो कंटेनर से आधे लोगों को निकालकर दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देता है, जिसमें निको को भी वो उस कंटेनर से बाहर कर देते हैं और वो उसे भी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। यह सब देखकर मिया बहुत परेशान होती है। निको जिस कंटेनर में चढ़ता है, मिया उस पर लिखे नंबर 107 को याद कर लेती है और फिर वो निको को फोन करती है। निको मिया से कहता है कि वो कंटेनर से उतरते ही उसके पास आ जाएगा और उनके ट्रक वहां से निकल जाते हैं। ट्रक जब रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में एक पुलिस चेक पॉइंट पड़ता है, जहाँ पुलिस कंटेनर में मौजूद सभी लोगों को मार देती है, पर मिया बच जाती है क्योंकि वो कंटेनर में रखे डिब्बों के ऊपर चढ़कर छुप गई थी। उसी चेक पोस्ट पर निको का ट्रक भी था, तो मिया निको को फोन करके उसे कहीं छुपने को कहती है, लेकिन निको का फोन नहीं लगता और अब मिया को नहीं पता कि निको जिंदा भी है या नहीं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि मिया का कंटेनर शिप पर लोड हो जाता है। उसी शिप पर निको वाला कंटेनर भी लोड हो गया था। फिर आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां समुद्र में तेज तूफान आया हुआ था। कंटेनर में बैठी प्रेग्नेंट मिया भी इधर उधर गिरे जा रही थी। फिर कंटेनर में एक जोर का झटका लगता है और मिया कंटेनर से टकराकर बेहोश हो जाती है और उस तूफान के कारण कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। फिर अगली सुबह हमें मिया को कंटेनर में बेहोश पड़ा दिखाया जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो कंटेनर के अंदर पानी भरा देख घबरा जाती है और फिर वो एक गोली के छेद से कंटेनर के बाहर देखती है तो उसे अपने चारों तरफ पानी ही दिखाई देता है। साथ ही उसे समुद्र में कुछ और कंटेनर भी दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे समुद्र में डूबते जा रहे थे। मिया यह सब देखकर काफी डर जाती है और वो मदद के लिए अपना फोन निकालती है, लेकिन उसका फोन टूट चुका था। वो किसी को भी फोन नहीं कर सकती थी और अब मिया को समझ आ जाता है कि वो एक कंटेनर के अंदर समुद्र के बीचों बीच फंस चुकी है और उसे पता नहीं कि वो कभी वहां से निकल भी पाएगी या नहीं।
दूसरी तरफ उसके कंटेनर में भी धीरे धीरे पानी भरता जा रहा था। फिर मिया को कंटेनर के अंदर ही एक बैग मिलता है जिसके अंदर उसे एक ड्रिल मशीन, कुछ टेप, एक चाकू और कुछ खाना मिलता है। मिया के पास बस कुछ ही दिनों का खाना था और पीने का पानी भी सिर्फ एक ही बोतल था। मिया कंटेनर के अंदर पानी बढ़ता देख कुछ सोचती है और जिस गोली के छेद से कंटेनर में पानी भर रहा था, टेप की मदद से उन छेदों को बंद कर देती है। इसी बीच मिया को बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो गोली के छेद से बाहर देखती है जहां वो 107 नंबर लिखे कंटेनर को डूबता देखती है जिसमें निको चढ़ा था। मिया उसे डूबता देख बहुत परेशान हो जाती है और निको को फोन करने की कोशिश करती है और निको को फोन करने के लिए अपना सिम कार्ड एक दूसरे फोन में डालती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि निको का फोन बंद जा रहा था और दूसरी तरफ वो कंटेनर भी पानी में डूब जाता है। यह सब देखकर मिया बहुत रोती है। वो निको को बहुत मिस करती है। अब मिया अंदर से टूट चुकी थी और वह खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो खुद को नहीं मारती और फिर वो वहीं सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो कंटेनर के अंदर बहुत सारा पानी भर गया था और वो उसमें डूबने लगी थी, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। मिया एक बुरा सपना देख रही थी। मिया अब उस कंटेनर को रहने लायक बनाती है और आने वाले खतरों का सामना करने के लिए भी तैयारी करती है। मिया उस कंटेनर में रखे सभी डिब्बों को खोलती है जिसके अंदर उसे प्लास्टिक के डिब्बे, ईयरफोन, एलईडी टीवी, शराब की बोतलें और हुडीज मिलती हैं जिसका इस्तेमाल वो खुद को बचाने के लिए करती है। आगे हम देखते हैं कि मिया कंटेनर से पानी बाहर निकाल रही है। कंटेनर के अंदर पानी बढ़ता ही जा रहा था, तो फिर वो प्लास्टिक के डिब्बों में लगी रबड़ की मदद से कंटेनर के छेदों को अच्छे से बंद कर देती है और अब कंटेनर के अंदर पानी आना भी बंद हो गया था। मिया को वहाँ फंसे हुए 2 दिन बीत चुके थे और एक दिन मिया को निको का फोन आता है। निको मिया को बताता है कि वो उस कंटेनर में नहीं था, ट्रक के मालिक ने उसे शहर से बाहर ही उतार दिया था। निको को जिंदा देखकर मिया की जान में जान आ जाती है और वो बहुत खुश होती है। मिया निको को बताती है कि उसका कंटेनर शिप से नीचे समुद्र में गिर गया था। वो उस कंटेनर में समुद्र के बीचों बीच फंस चुकी है, जिस पर निको उसे वहां से निकालने की बात कहता है और उसे अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखने को भी कहता है। उसी रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है और उसी समय मिया को पेट में जोर का दर्द होना भी शुरू हो जाता है, जिसका मतलब था कि बच्चा पैदा होने वाला है। मिया उस रात तेज तूफान का सामना करते हुए पानी के अंदर ही एक बच्ची को जन्म देती है। उसका नाम वो नोआ रखती है। ये नाम निको की पसंद का ही था। फिर आगे हम देखते हैं कि मिया की नज़र एक ड्रिल मशीन पर पड़ती है और वो उससे कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाना शुरू कर देती है। कंटेनर को काटते समय ड्रिल मशीन बीच में ही बंद हो जाती है, जिस वजह से कंटेनर का ऊपर का हिस्सा पूरा नहीं कट पाता। इससे मिया काफी दुखी होती है। उसकी यह कोशिश उसे नाकाम होती दिख रही थी, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है और वो चाकू की मदद से उसे काटना शुरू कर देती है। कंटेनर के हिस्से को चाकू से काटना बहुत कठिन था और उसमें बहुत ज्यादा समय और बॉडी की एनर्जी लग रही थी, जिससे मिया कमजोर पड़ती जा रही थी और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था, तो उसके पास काम करने की भी ताकत नहीं बची थी और कंटेनर को काटते समय उसका चाकू भी टूट जाता है, पर वो हिस्सा अभी भी पूरा नहीं कट पाया था। मिया को थकान की वजह से नींद आ जाती है और वो एक सपना देखती है जिसमें वो अपनी बेटी उमा को देखती है, जिसको गवर्नमेंट ने उससे छीनकर मार दिया था। मिया उमा से माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई और फिर वो निको को भी देखती है, जो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। कंटेनर के कटे हुए हिस्से से बारिश की बूंदें मिया के मुंह पर गिर रही थीं, तो मिया उठ जाती है और बारिश के पानी को पीती है क्योंकि उसका पानी भी खत्म हो चुका था। और यहाँ पर मिया को एक आइडिया आता है। वो एक रस्सी से कंटेनर के कटे हुए हिस्से को पूरी जान से खींचती है, तो वो हिस्सा अंदर की तरफ मुड़ जाता है और अब कंटेनर से बाहर निकलने का रास्ता भी खुल गया था। मिया फिर अपनी बच्ची के साथ धूप लेने के लिए कंटेनर के ऊपर जाती है और वहीं पर थोड़ा समय बिताती है। मिया का कंटेनर समुद्र के बीचों बीच था,
जहाँ से देखने पर दूर दूर तक पानी ही दिखाई दे रहा था। मिया जब पानी की तरफ देखती है तो उसे मछलियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटा सकती है। और अब मिया एक रॉड की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती और वो थक हार कर ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसका ध्यान आसमान में जा रहे हवाई जहाज पर जाता है। मिया उस हवाई जहाज का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए वो कंटेनर के अंदर जाकर एलईडी टीवी तोड़कर उसका गिलास लाती है, लेकिन इसी बीच कंटेनर के कटे हुए हिस्से से उसके पैर में काफी गहरी चोट लग जाती है। पर वो चोट पर ध्यान न देकर उस शीशे से धूप की चमक हवाई जहाज की तरफ मारती है, पर उसकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है। आगे हम मिया को एक लोहे के तार से अपने घाव को सिलते हुए देखते हैं। इस बीच मिया को काफी दर्द भी सहना पड़ता है। दर्द से राहत पाने के लिए वो शराब भी पीती है और फिर वो वहीं पर सो जाती है। उसके बाद हम मिया को ईयरफोन की मदद से एक जाल बनाते हुए देखते हैं और अगली सुबह मिया उस जाल से मछली पकड़ने की कोशिश करती है और इस बार वो मछली पकड़ने में कामयाब भी हो जाती है। फिर मिया मछली को खाकर भूख मिटाती है और बाद के लिए भी मछली पकड़कर उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में रख लेती है। अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था। मिया डेली कंटेनर से पानी को बाहर निकालती और फिर ये सब कई दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। आगे 12वें दिन की रात को मिया के पास निको का फोन आता है और मिया को बताता है कि उसे गोली लगी है, वो उनके पास नहीं आ सकता। मिया को ही अपना और बच्ची का ध्यान रखना होगा। फिर मिया निको को बताती है कि उसे बेटी हुई है और उसने उसका नाम नोआ रखा है। यह सुनकर निको कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और यह कहकर कॉल कट हो जाती है। यह सुनकर मिया निको की याद में बहुत रोती है। वो अब अंदर से टूट चुकी थी। वो इतने बड़े दुख के साथ सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही जिंदा थी और इसी तरह दिन पे दिन बीतते जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि मिया को समंदर के बीच फंसे हुए 26 दिन बीत चुके थे और अब उसने कंटेनर में रखे सामान का यूज करके अपने और नोआ के लिए एक बेड़ा या छोटी नाव तैयार कर लेती है, क्योंकि कंटेनर के अंदर पानी इतना भर चुका था कि वो काफी दिनों से कंटेनर के ऊपर ही रह रही थी और साथ ही अब वो कंटेनर कभी भी समुंदर में डूब सकता था। फिर एक रात जब मिया कंटेनर के ऊपर बैठी अपनी नाव को तैयार कर रही थी, तभी कंटेनर के छेदों में लगी रबड़ निकल जाती है और कंटेनर के अंदर तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। साथ ही कंटेनर समुंदर में डूबने भी लगता है, लेकिन मिया फिर भी कंटेनर के अंदर जाती है अपनी बेटी उमा का फोटो लेने के लिए। जब वो फोटो ले लेती है तो फिर और आगे उसे निको द्वारा दी गई चॉकलेट भी दिखाई देती है। मिया चॉकलेट लेने के लिए कंटेनर के और अंदर जाती है। जब मिया चॉकलेट उठा लेती है तो तभी उसका पैर डिब्बों की रस्सियों में फंस जाता है और वो कंटेनर के साथ समुंदर में डूबने लगती है। पर तभी मिया चाकू से उस रस्सी को काटने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने पर आखिरकार वो रस्सी कट जाती है। इसी बीच उसकी बेटी नोआ की बेड़ा तैरते हुए वहां से दूर हो जाती है और जब मिया पानी से ऊपर आती है तो वो नोआ को वहां न देखकर काफी परेशान होती है और उसके लिए चिल्लाती है। पर तभी समुद्र में मिया के पास से एक बड़ी मछली गुजरती है, जिससे वो काफी डर जाती है। वो मछली नोआ की बेड़ा के पास जाकर अपनी सांस की हवा से उसके ऊपर पानी की छींटे डाल देती है, जिससे नोआ रो पड़ती है और फिर नोआ की आवाज सुनकर मिया उसके पास चली जाती है। उस मछली की वजह से ही मिया को उसकी बेटी नोआ मिल पाई और फिर सुबह हो जाती है। हम उन दोनों माँ बेटी को देखते हैं जहाँ मिया पानी के अंदर थी और उसकी बेटी नोआ उस बेड़ा पर थी। समुंदर का पानी इतना ठंडा था कि जिस वजह से मिया की हालत खराब हो रही थी। फिर आगे हम एक नाव पर एक परिवार को देखते हैं जो कि मछली पकड़ने आए थे। दूसरी तरफ मिया भी बेहोशी के कारण समुद्र में बह जाती है। वो नाव और नोआ की बेड़ा थोड़ी ही दूरी पर होते हैं। नोआ की बेड़ा के चारों तरफ बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे। तभी नाव पर सवार एक लड़की का ध्यान उन पक्षियों पर जाता है और वो वहां पर कुछ होने का अंदाजा लगाती है। फिर वो लोग नाव लेकर उस तरफ जाते हैं। वे नोआ की बेड़ा को नाव पर खींच लेते हैं।
वो लोग उस बेड़ा में छोटी बच्ची को देखकर काफी हैरान होते हैं और फिर वो उसके माता पिता के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी उस लड़की का ध्यान एक रस्सी पर जाता है जो कि समुंदर के अंदर जा रही थी। फिर वो लोग उस रस्सी को ऊपर खींचते हैं तो मिया मरी हालत में ऊपर आती है। फिर वो लड़की उसके अंदर से पानी निकालने की कोशिश करती है और उसके अंदर मुंह से सांस देती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की नोआ को रोता देख फिर से दोबारा कोशिश करती है और इस बार मिया उठ जाती है। मिया सबसे पहले नोआ को देखती है और मिया उन दोनों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो लोग उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं जो कि आयरलैंड है। मिया और निको आयरलैंड ही आना चाहते थे, लेकिन अब निको नहीं रहा। मिया को इसका बहुत दुख है, पर मिया अब आयरलैंड पहुंचकर अपनी और निको की बेटी नोआ को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको नोवेयर मूवी कैसी लगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।